हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करते होंगे आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जैसे आपको पता है कि 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, तो जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स 27 जुलाई को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सेंटर बहुत अलग-अलग जगह होगा, तो आपको 1 दिन पहले ही निकलना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी, तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो सकता है। तो देखो, आपने पूरी साल पढ़ाई करी है, लेकिन आप 3 घंटे सही से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं, तो पूरी साल की पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपने पूरी साल पढ़ाई सही से नहीं किया है, लेकिन 3 घंटे को आपको सही से यूटिलाइज़ करना आता है, तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या चीज़ें हैं ऐसी जो आपको 3 घंटे में ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये है कि आप जो भी आपको पेपर दिया जाता है, जल्दी से आप उसकी बेसिक जो निर्देश दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उन उसको एक बार आप पढ़ लीजिए। कभी-कभी क्या होता है कि कुछ भी फॉर्मेट चेंज हो जाता है, आप जो फिलिंग करते हैं ओएमआर सीट में उसको बहुत सावधानी के साथ भरें। ऐसा नहीं कि आपने कभी रोल नंबर गलत भर दिया या कुछ भी इधर-उधर या आप आंसर फिलिंग कर रहे हैं ओएमआर सीट में तो वो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जो भी करना है बहुत सावधानी पूर्वक करना है। सबसे ज़्यादा गलती जो होती है मुझे ऐसा लगता है वो होता है कि जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, तो इस पेपर में 200 क्वेश्चंस हैं। तो 200 क्वेश्चंस जब आप अटेम्प्ट करोगे तो क्या ध्यान रखना है? मेरी जो स्ट्रेटजी रहती है वो ये रहती है कि अब आपके पास 3 घंटे हैं, तो मैं आपकी जगह हूँगा तो मैं क्या करूँगा 2.5 घंटे में पूरा पेपर आपको एक तरीके से कर लेना है। मतलब आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे लास्ट तक जाओगे। ये नहीं कि कभी-कभी 1 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं स्टार्टिंग के उसी में आप डिप्रेस हो गए कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है और बाद में पेपर आपने पढ़ा ही नहीं छोड़ दिया कि नहीं पेपर कठिन है। कभी-कभी ऐसा आता है कि स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन कठिन है, लेकिन बाद में बहुत अच्छे सरल क्वेश्चन और आपको आते हैं। तो कभी-कभी 1-2 क्वेश्चंस में नहीं फँसना है, उसमें ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। आपको जहाँ पर भी कन्फ्यूज़न होता है स्टार्टिंग में, पहला जो एक तरीके से जो राउंड होता है जिसमें हम अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन के, उसमें आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, आप 100% श्योर हो, आपको आपको पता चला कि पहले का बी है, आप पहले का बी आराम से ओएमआर शीट में पहले ही से भर दो। ये नहीं कि आपने बहुत से लोग क्या करते हैं कि पेपर अटेम्प्ट करते रहते हैं, आंसर निकालते रहते हैं, लेकिन ओएमआर शीट में भरते नहीं, देखा पूरा 3 घंटे हो गया, बाद में देखा ओएमआर शीट आपकी छीन ली। नहीं, आपको साथ-साथ भरते रहना है। आपने पहला क्वेश्चन देखा, अच्छा इसका ए है, भर दो। दूसरे का देखा बी है, भर दो आसानी से। तो ये होती है सही ट्रिक। 2.5 घंटे में पूरा पेपर। अब आपका बचा होगा कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें 50-50% का एक तरीके से कन्फ्यूजन होगा। आपने देखा कि मान लो पहले ही राउंड में आपने अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए कि 200 में से आपने लगभग बहुत अच्छे से 100% श्योर है कि आपके 160 सही है, तो मुझे लगता है कि बाद में ज़्यादा तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग गैस करते हैं तो ज़्यादा नहीं, लेकिन लगता है कि बहुत कम अटेम्प्ट है, तो जब दोबारा राउंड आप करते हो जिसमें 50-50 कन्फ्यूज हो, तो वहाँ पर आप अच्छे से आ, दोबारा से गैस कर सकते हो। रिवर्स आप जब उल्टे रिटर्न हो गए पेपर में, तो वहाँ पर जो भी लगता है तो वहाँ पर आप रिस्क ले सकते हो। तो मेरा मकसद ये है कि आप इन एग्ज़ाम में आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अटेम्प्ट तो अच्छा रखना पड़ेगा। मिनिमम अटेम्प्ट आपका 170 तो रहना ही पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। इससे ज़्यादा आपको अच्छा आते हैं कर सकते हो। जैसे हिंदी में आप 60 में से 58 या लोग 60 में से 60 भी करते हैं, हिंदी सरल आती है। जीएस में आप थोड़ा जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, बिल्कुल अता-पता नहीं है, तो 10-12 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिनका अता-पता नहीं होता है, आप उनको छोड़ सकते हो। ठीक है? तो कभी-कभी कुछ क्वेश्चन छोड़ना भी ज़रूरी होता है, तो ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें एग्ज़ाम में क्या-क्या लेके जाना है। तो जब आप एग्ज़ाम में जाते हो तो जो भी है, जैसे आपका एडमिट कार्ड है, अभी देखोगे कि ब्लैक जो ब्लैक पेन है, तो ब्लैक पेन को भी मांगा है उन्होंने कि आपको जो फिलिंग करनी है ओएमआर सीट में वो ब्लैक पेन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने ब्लू पेन से ओएमआर सीट में भर रहे हो, नहीं। तो आप क्या करो, ब्लैक बॉल पेन जो लेके जाइए एक बार, उससे ही फिलिंग करनी है। चाहे वो ओएमआर सीट में आपका रोल नंबर है, चाहे वो फिलिंग है, जो आप गोला भर रहे हैं वो ब्लैक से होने चाहिए। तो एक ब्लैक पेन रख लो, ठीक है। और आधार कार्ड अच्छे से रख लो, जो भी आपने आइडेंटिटी कार्ड दिया है तो उसको आप रख लीजिए, चाहे वो आपका पैन कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे एक तरीके से आपका दूसरा जो ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो भी है ले जाइए आराम से। तो एक जगह एडमिट कार्ड हो गया और आपका आइडेंटिटी कार्ड हो गया, फोटो भी मांगा है, फोटो भी रख लो। तो ये चीज़ें एक तरीके से कोई भी ट्रांसपेरेंट कवर होता है, जैसे मैं एग्जाम देने जाता हूँ तो मैं ट्रांसपेरेंट कवर में ये चीज़ें रखता हूँ और वो रखी रहती हैं। मेरा आधार कार्ड की कॉपी, मेरा आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड, मेरे 2 फोटो और ब्लैक पेन और एक तरीके से एडमिट कार्ड जो अभी निकालेंगे, ये हमारे पास रहते हैं और लेके जाते हैं। तो ये चीज़ें रख लीजिए।
और जब भी आप जाते हैं तो थोड़ा जो आप टाइम है, जब आप सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ सही से जाओ। लगभग आप जो सफ़र जा रहे हो, आपको लग रहा है कि आपने गूगल पर सर्च किया कि 1 घंटा लगेगा आने जाने में, तो आप 1.5 घंटे पहले निकलो, कि आधे घंटे का कुछ भी हो सकता है, जाम लग सकता है, आप नई जगह हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो बहुत बेसिक होती है। कभी कभी क्या होता है, किसी पर्सन ने गूगल पर देखा 1 घंटा लग रहा है, वो 1 घंटे ही पहले निकल रहा है और देखा जाम में फंस गया, 1.5 घंटे लग गया। फिर क्या करोगे? एग्जाम हॉल पर जाओगे, आपकी एंट्री नहीं होगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, तो बस मैं यही बताना चाहता हूँ। और दूसरी बात है कि जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं या सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको एग्जाम से पहले नींद नहीं आती है। तो ये आपके साथ नहीं, सबके साथ हो रहा है। आप क्या करो, आज आराम से छोड़ दो, चिल होके आप सो जाइए, कम से कम 5-6 घंटे मिनिमम सो के जाइए, तो एग्जाम और अच्छा होता है। नहीं भी नींद आती है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, पड़े रहिए बिस्तर पर आराम से, ज़्यादा मत सोचिए, आराम से नहा के सुबह एग्ज़ाम देने जाइए, अच्छा होगा। तो मेरी तरफ से यही है, तो इन बातों को सही से इम्प्लीमेंट करो और अच्छे से एग्ज़ाम हॉल में जाइए, मस्त होके जाइए। और मेरी तरफ से, स्टडी आईक्यू परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका अच्छा एग्ज़ाम हो, तो अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइए और मेहनत किए तो भगवान आपके साथ भी होंगे और मेहनत का फल तो अच्छा ही होता है। तो मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।